गुड आफ्टरनून। हकीम सर वर्जिनल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एनीलिडा संघ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीनस जिसे हम लीच या हिरुडिनेरिया कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके क्लासिफिकेशन, इसके बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सेगमेंट्स और इसके बॉडी में कितने पार्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करेंगे जो कभी आपको नहीं भूलेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं और क्लासिफिकेशन को ट्रिकली हम कैसे याद करेंगे इस बात को समझते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन सबसे पहले हमको पढ़नी होती है, तो क्लासिफिकेशन में हम इसको कैसे इसका क्लासिफिकेशन करें और कैसे हमको बिल्कुल आसानी से याद हो जाए, इस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं। देखिए, याद करना है हीरा पीसीओ आना है, बस हीरा पीसीओ आना है जी। इसका साथी बोल रहा है हीरा पीसीओ आना है जी। अब हम देखते हैं हीरा से हमारा क्या हो जाएगा, हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया जिसे हम लीच कहते हैं, ठीक है। दूसरा, पी से हमारा फाइलम हो गया भैया, सी से हमारा क्लास हो गया और ओ से ऑर्डर हो गया। ये तीन चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं। और पी के बाद हम देखें आना, यानी आना से हमारा हो जाएगा एनीलिडा। एनीलिडा यानी यह हिरुडिनेरिया एनीलिडा संघ का एनिमल है। और एच ए से यानी हो जाएगा है से हमारा हो जाएगा पी से आना और सी से हमारा है और ओ से जी, यानी हिरुडीनिया। इसका क्लास हो जाएगा हिरुडीनिया। और ओ से आर्डर यानी जी से ग्नैथोडिलिया। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से, और हम जानते हैं फाइलम, क्लास, ऑर्डर और जीनस हम जानते हैं हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया और स्पीसीज हम लोग जानते हैं ग्लोबोसा। तो हिरुडिनेरिया ग्लोबोसा को हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम ट्रिक के माध्यम से, यानी हीरा पीसीओ आना है जी, बड़े आसानी से हमारा याद हो जाएगा इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद आइए अब हम इसके बॉडी सेगमेंट को कैसे दिमाग में बैठाएंगे। इसके बॉडी के अंदर कितने सेगमेंट हैं और कितने रीजन हैं। जहां तक सेगमेंट की हम बात करें तो आप देखो LEECH लीच, इसमें देखो यल का मान जो है इसके इंग्लिश लेटर में पोजीशन के हिसाब से आप जानते हैं कि 12वां होता है और ई हमारा 5 और पुनः 5 और सी का मान 3 और प्लस एच का मान 8। जोड़ के आप देखें 33 खंड होते हैं। इस तरह से ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि इसमें हमेशा जो है 33 खंड पाए जाते हैं। अब इसके पार्ट्स की बात अगर हम करें तो 3 + 3 अगर आप जोड़ें तो 6 पार्ट, यानी इसके बॉडी के अंदर 6 पार्ट हैं। अब उन पार्ट्स में कौन कौन से खंड समाहित हैं, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, 6 पार्ट में इसकी बॉडी बटी होती है। कुल इसके अंदर 33 सेगमेंट होते हैं। और बड़ी मार्के की बात है कि एनीलिड्स के अंदर ये ऐसा जीनस है जिसकी खंड जो हैं, यानी जो खंड हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से खंड हैं, कौन कौन से पार्ट है इसमें। तो देखें, सबसे पहला हमारा पार्ट होगा वो सिफैलिक रीजन होगा। सिफैलिक या इसी को हम हेड रीजन कहते हैं, सिफैलिक या हेड रीजन। दूसरा हमारा पार्ट होगा प्रीक्लाइटेरियल
प्रीक्लाइटेलर, प्रीक्लाइटेलर रीजन। तीसरा हमारा है क्लाइटेलर रीजन, क्लाइटेलर रीजन। और चौथा है मिडिल रीजन, मिडल रीजन। और पांचवा है कॉर्डल रीजन, कॉर्डल रीजन। और छठा हमारा हो जाएगा पोस्टीरियर सकर, पोस्टीरियर सकर। तो इस तरह से हम देख क्या रहे हैं कि ये जो हमारा लीच है इसके बॉडी में 6 रीजन पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कि प्रत्येक रीजन में कितने खंड हैं। देखिए सिफेलिक या हेड रीजन में आप देखोगे तो 1 से लेकर के 5 खंड पाए जाते हैं। टोटल इसमें खंडों की संख्या हो गई 5। प्रीक्लाइटेलर में आप जब जाओगे तो इसको याद करने का आप जानते हैं 5 के बाद 6 आ जाएगा, 6, 7 और 8 कुल मिला के हो गए 3 खंड। इसके बाद आप देखेंगे क्लाइटेलर रीजन में 9, 10, 11 ये हो गए 3 खंड। और 5, 3, 8, 3, 11। अगला खंड हो जाएगा 11 के बाद 12 से हमारा हो जाएगा 22। तो 12 से 22 आप देखेंगे कुल हो गए 11 खंड। और कॉर्डल रीजन इसमें आप देखोगे 23 से लेकर के यानी 23, 24, 25, 26, 23 से लेकर के 26 खंड, ये हो गए कुल 4 खंड। और पोस्टीरियर सकर में आप जानते हैं 27 से लेकर के 33 खंड, यानी कुल हो गए आपके 13 में से 7 6 7 खंड। इस तरह से आप जोड़ेगा तो 5, 3, 8, 3, 11, 12, 4, 16 और 7, 21, 16, 4, 20, 3, 23, 16, 7, 33, 23 का 3 हासिल 2, 1, 3, 33 खंड। इस तरह से हम क्या देख रहे हैं 7, 4, 11, 12, 3, 15, 3, 18, 18, 5, 23 का 3 हासिल 2, 1, 3, 33 खंड इसके बॉडी के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके बॉडी के अंदर कुल 33 खंड हैं। अब हम इन 33 खंडों में जब देखते हैं तो इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है एनुलाई, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये इन चीजों को समझ लेते हैं, फिर हम एनुलाई को भी समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले जब हम सिफेलिक की बात करते हैं यानी सिफेलिक या हेड रीजन की बात करते हैं तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर के 5 तक खंड इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें क्या क्या पाया जाएगा आप जानते हो कि ये 5 खंडों में हमारा प्रोस्टोमियम होगा भैया, मियम, इसके अंदर माउथ, आइस, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एक एक को करके देखते हैं कि इसके अंदर आइस कहाँ पाई जाती है, लीप कहाँ पाई जाती है। जहां तक कि हम बात करें, अगर लीप वाले पोर्शन की बात करें, लीप इसके होंठ की बात करें तो आप देखोगे कि प्रोस्टोमियम और प्लस जो है फ्यू सेगमेंट होंगे। फ्यू सेगमेंट इसके अंतर्गत मिल करके हमारा बन जाते हैं इसके लीप। माउथ की जहां तक बात करेंगे आप तो माउथ में हम देखते हैं कि ये ट्राइरेडिएट होता है, ट्राइरेडिएट माउथ होता है। मतलब जिस तरह से वाई शेप ये हो जाता है, इस तरह से अगर इसको आप देखो तो वाई शेप इसका माउथ होता है, यानी ट्राइरेडिएट इसका माउथ होता है। अब हम ट्राइरेडिएट माउथ के बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हम देखते हैं कि आंखें कितनी होती हैं। अब आंखों की जब हम बात करते हैं तो देखें क्या होता है। आइए आंखों को देखते हैं। इसमें जो आंख होती है वो
जोड़ी होती है। जिस तरह से रावण को कहा जाता है कि उसके अंदर जो है 10 जो है सिर थे, यानी 5 जोड़ी सिर थे, उसी तरह से यहाँ 5 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं। और 5 जोड़ी आंखें आइए देखते हैं कहाँ पे पाई जाती हैं। तो आप देखेंगे जो इसका पहला एनुलस होता है, 5 पेयर्स जो है 5 पेयर इसमें आंखें पाई जाती हैं, यानी 10 इसमें आंखें हैं। तो 10 आंखों में क्या है, जो पहला खंड है, यानी पहले और दूसरे खंड में आप देखोगे एक एक पेयर आंखें पाई जाती हैं। एक एक पेयर आंखें फर्स्ट एंड सेकंड में पाई जाती हैं। पहला खंड और दूसरे खंड में एक एक आंखें पाई जाती हैं, मतलब एक एक जोड़ी आंखें पाई जाती हैं। तो आप देख रहे हैं 2 खंड है तो 4 आंखें यहां हो गई। ठीक है, जब हम और ये जानते हैं कि फर्स्ट एनुलस में पाई जाती है, क्योंकि पहला और दूसरा खंड ऐसा है इसमें फर्स्ट एनुलस एक एक एनुलस पाया जाता है। अभी हम देखते हैं कि एनुलस होता क्या है। दूसरा और तीसरे, चौथे और पांचवें, तीसरे, चौथे और पांचवें के फर्स्ट एनुलस में एक एक पेयर आंखें पाई जाती हैं। तो आप जान रहे हैं कि 3 है तो 3 दूनी 6 आंखें यहां हो गई। इस तरह से हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है कुल मिलाकर के 6, मतलब 6 और 4 यानी 10 आंखें पाई जा रही हैं इसके अंदर, यानी 5 जोड़ी आंखें इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये रहा हमारा सिफेलिक रीजन। अब हम चलते हैं दूसरा जो हमारा रीजन है। अभी हमने देखा कि सिफेलिक रीजन के बाद प्री क्लाइटेलर रीजन की बात हमने की। तो हम लोगों ने यह देखा कि 1 से लेकर के 5 तक सिफेलिक में पाया गया और 6, 7 और 8 यानी 3 रीजन प्री क्लाइटेलर में पाए जाते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो है हम देखते हैं कि प्री क्लाइटेलर के बाद क्लाइटेलर रीजन। और ये क्लाइटेलर रीजन जो होता है, आप देखेंगे इसको तो ये 9वां, 10वां और 11वां बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन होता है। और ये ऐसा रीजन है जो ओनली ब्रीडिंग सीजन में बनता है। सिर्फ आप देखेंगे कि ब्रीडिंग सीजन में यह क्लाइटेलर रीजन ब्रीडिंग सीजन में बनता है। मतलब ये परमानेंट नहीं होता है। जब इसको ब्रीडिंग करनी होती है उस स्टेज में यह क्लाइटेलर रीजन बनता है। तीसरी, चौथी हम लोगों ने देखा था कि मिडल रीजन। और मिडल रीजन हम लोगों ने देखा था कि 9, 10, 11, 12 से लेकर के 22 तक जो है पाया गया। और हम देख रहे हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे लॉन्गेस्ट रीजन होता है, सबसे लंबा रीजन ही है। और 5वां हम लोगों ने देखा था कॉर्डल रीजन। तो कॉर्डल जो है हमने देखा कि 23 से लेकर के 26 यानी ये शॉर्ट रीजन होता है। और शॉर्ट रीजन आप देखेंगे कि यह रीजन साथ ही साथ इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट यानी 4 खंड तो है इसमें लेकिन इनकम्प्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट ये नहीं है। और लास्ट और 6 और लास्ट हम लोगों ने देखा था कि पोस्टीरियर शकर की हम लोगों ने बात की। तो पोस्टीरियर शकर में आप देखा आपने कि 27 से लेकर के 33 यानी कुल इसमें 7 खंड है। और ये 7 के 7 खंड जो हैं बिल्कुल टोटली जो है ये फ्यूज्ड होते हैं, ये फ्यूज्ड हो जाते हैं और ये पोस्टीरियर शकर का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से इसके बॉडी का हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इसकी बॉडी जो है 6 खंडों में बटी होती है और किसमें कितने खंड पाए जाते हैं, सेगमेंट पाए जाते हैं, वो चीज़ हमने देखा।
अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जो एनुलस या एनुलाई पूछता है, आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एनुलस का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए हमारी जोंक है, तो इसका एक सपोज कर लीजिए कि ये इसका एक खंड है, ठीक है, ये दूसरा खंड है। तो अब इन खंडों के बीच में ये ऐसे ये रिंग पाए जाते हैं, रिंग लाइक ग्रो पाए जाते हैं, इसको हम एनुलस कहते हैं, एनुलस। और प्लूरल हमारा हो जाएगा एनुलाई। तो अब हम देखने चल रहे हैं कि ये एनुलस या एनुलाई किस खंड में कितने पाए जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके आधार पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं एनुलाई, एनुलाई, एनुलाई। अब देखें एनुलाई क्या है भैया, पहला हमारा या यूनिलेट, बायूनिलेट, बायूनिलेट, ट्राईयूनिलेट, और पेंटायूनिलेट, तो आइए देखते हैं यूनिलेट का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही खंड, मतलब एक जो खंड है उसमें सिर्फ एक ही रिंग पाई जाती है, उसे हम यूनिलेट कहते हैं। इसको शॉर्टकट में कैसे याद करेंगे, देखिए आप पहला और दूसरा खंड ऐसा है जिसमें यूनिलेट होता है, मतलब सिर्फ एक ही होता है। दूसरा ये बायूनिलेट, इसको दो हम बोलते हैं, तो बायूनिलेट का मतलब दो इसके अंदर का तो रिंग पाए जाएंगे। तो किसमें भाई दो क्या याद करिए, तीन, ठीक है। अब आ जाइए तीन यूनिलेट मतलब ट्राई यूनिलेट, तीन के बाद आपको याद रखना है 4, 5, 6, और इसके बाद से आ जाता है पेंटा यूनिलेट, मतलब 5 एनुलस इसमें पाए जाते हैं, 5। तो इसमें देखिए 7, और ये देखिए ये प्लस एक बात ध्यान रखना है, पोस्टीरियर शकर। आप जानते हो पोस्टीरियर शकर में क्या होता है भैया, हम जानते हैं पोस्टीरियर शकर जो है 27 से लेकर के 33 तक, यानी 7 खंड इसमें पाए जाते हैं। तो पहला यूनिलेट यानी पहले खंड में और दूसरे खंड में और पोस्टीरियर शकर में, यानी 27 और 33 में जो है यूनिलेट ही होता है। अब देखिए 7 से याद कर लीजिए 22, तो 22 हो गया भैया। और 22 के बाद यहाँ याद कर लेना है 23वां खंड, और यहाँ याद कर लेना है 24 से लेकर के 26, और 26 से लेकर के 27 से 33। इस तरह से बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा कि यूनिलेट जो है हमारा पहले और दूसरे खंड में और पोस्टीरियर शकर में, यानी 27 से लेकर के 33वें में जो है यूनिलेट पाया जाता है। जहाँ तक बाई यूनिलेट की बात हम करें तो हम देखते हैं कि इसमें तीसरा खंड जो होता है उसमें बाई यूनिलेट यानी 2 रिंग पाई जाती हैं, और 24वें से लेकर के 26वें में भी बाई यूनिलेट ही होता है। ट्राई यूनिलेट की बात हम करें तो चौथा, 5वां और 6ठा जो खंड होता है उसमें ट्राई यूनिलेट होता है, यानी 3 जो है एनुलस पाए जाते हैं, और 23वां में भी 3 एनुलस पाए जाते हैं, और 5 जो है पेंटा एनुलेट 7 से लेकर के 22 तक में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम इसके बॉडी के सेगमेंट्स को और इसके एनुलाई को और इसके बॉडी के पार्ट्स को बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। कमिंग लेक्चर में